एक बार का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ भजन बंदगी की। एक दिन भजन बंदगी के बाद उसने घोषणा कर दी कि जो कोई मेरे दर्शन करेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। वो पालकी में बैठकर जा रहा था और स्वर्ग के इच्छुक बेशुमार लोग उसके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा हुआ था। शोर सुनकर उसने पूछा, ये शोर कैसा है? किसी ने कहा कि एक महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने घोषणा करवा रखी है कि जो उनके दर्शन करेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। इतना सुनना था कि फकीर सड़क की ओर पीठ करके मुंह ढक करके बैठ गया। जब स्वर्ग पहुंचाने वाले महात्मा की पालकी वहां पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गया कि ये कौन है जो मुझे देखने के बजाय मुंह ढक कर बैठ गया, जबकि सारी दुनिया मेरे दर्शन के लिए आ रही। ये सोच कर बोला कि पालकी को यहीं खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतर कर वो उस फकीर के पास गया। बोला, भाई तूने मुंह क्यों ढका हुआ है? फकीर ने उत्तर दिया कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड और तू तो देता है स्वर्ग, मैं तेरा मुंह भला क्यों देखूं? तब पालकी वाले महात्मा ने कहा कि आज से तू मेरा मुर्शिद है। इसीलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि मैं उसका आशिक हूँ, मुझे मोमिन बनने की ज़रूरत नहीं। मैं न कुफ मांगता हूँ, न जुदाई न मिलाप। प्यारे सज्जनों, सच्चे भक्त परमात्मा से परमात्मा को मांगते हैं, स्वर्ग वैकुंठ को नहीं। संतों का प्रभु से इतना प्रेम होता है कि वे सांसारिक प्रलोभनों से अनासक्त रहते हैं। उन्हें तो प्रभु से मिलाप में ही सच्चा सुख मिलता है। परमात्मा अंग संग है, रग रग की जानता है, उसे धोखा मत दो। गुरमुखों की संगत करो ताकि ये मन काबू में रहे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ सको। ये मन तो नित नई ख्वाहिशें रखेगा, एक प्रभु को पाने की ख्वाहिश रखे। कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। फिर किस गफलत में हो तुम? अगर बुरे लोगों का संग करोगे तो बुराई तुम्हारे मन रूपी घर में आ जाएगी और तुम्हें नित नए कर्मों के जाल में फंसाएगी। फलस्वरूप नरकों के जाल में धकेल दिए जाओगे। और अगर अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छाई तुम्हारी इर्द गिर्द घूमेगी, बुराई वहाँ से खुद ही भाग जाएगी। इसलिए सत्संगी लोगों से मेलजोल रखो ताकि तुम्हारे भीतर भी गुरु के प्रति प्रेम व सेवा का भाव पैदा हो। सभी संत इस बात पर एक मत है, गुरु परमेश्वर एक हो जान। गुरु और परमेश्वर एक दूसरे के पूरक है। परमेश्वर गुरु द्वारा ही अपने शब्द हम पर प्रकट करते हैं और अपने तक पहुंचने का रास्ता बतलाते हैं। अब जीव के हाथ में है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है, परमेश्वर तक पहुंचने का या आवागमन में गोते खाने का। विचार करें, भजन सिमरण अपना प्रमुख अंग बनाए और आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी है कि क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाए क्षण माह। सांस सांस सिमरन करो और जतन कछनाए। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ कबीरदास जी जीव को सावधान करते हैं कि अब इस काया का कोई भरोसा नहीं है, ये तो पल भर में ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए प्राणी हर सांस में प्रभु के नाम का स्मरण करने का नियम धारण कर लो, दूसरा कोई भी यतन नहीं है। मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता। यदि समय रहते
इस मानव पिंड को पाकर भी जीव आत्म साक्षात्कार नहीं कर सका तो समझो इसका यह मानस जन्म निष्फल हो गया। सतगुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना शब्द नहीं और शब्द के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं। एक बहरे आदमी ने सत्संग से लाभ कैसे उठाया? एक संत के पास एक बहरा आदमी प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए आया करता था। उसके कान तो थे पर वो नाड़ियों से जुड़े नहीं थे, एकदम से बहरा था, एक शब्द भी उसको नहीं सुनाई पड़ता था। एक दिन किसी ने संत जी से कहा कि बाबा जी, जो ये सामने वृद्ध बैठे हैं वो कथा सुनते हैं और हंसते भी हैं, लेकिन वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं। एक तो जब सभी कथा सुनते सुनते हंसते हैं तब, और दूसरे अनुमान लगा करके जब बात को समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने आता ही क्यों है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन ये जाता भी नहीं। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा कि मैं जो कहता हूँ क्या वो सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए ये नितांत ही बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी ने पूछा, फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, मैं सुन तो नहीं सकता, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति महापुरुष जब भी बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छू करके आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू करके आती है। मैं आपकी अमृत वाणी को तो नहीं सुन पाता हूँ, पर आपकी वाणी तो मेरे शरीर को स्पर्श करती है। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का भी पुण्य मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो बहुत ऊंची समझ के धनी। उन्होंने कहा कि 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों है? वृद्ध ने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बनाकर उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वो अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया, यानी पत्नी बच्चों को भी ले आई। सारा कुटुंब, सारा परिवार ही सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्म ज्ञान का सत्संग ऐसा है, ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं दे तो क्या, लेकिन इसमें शामिल होने मात्र से ही इतना पुण्य मिल जाता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप, ताप, संताप सभी नष्ट हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, गुरु और परमेश्वर एक दूसरे के पूरक होते हैं।
परमेश्वर गुरु के द्वारा ही अपने शब्द हम पर प्रकट करते हैं और अपने तक पहुंचने का हमें रास्ता बतलाते हैं। अब हम जीवों के हाथ में ही है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने का या आवागमन के चक्कर में गोते खाने का। विचार करें। भजन सिमरन आपका प्रमुख अंग बने, आप आवागमन के झंझटों से मुक्त हों। इसलिए हमेशा ही सत्संग, भजन सिमरन और सत्कर्मों को करें। इससे आपका ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत हो, आपका परलोक भी संवर जाए।